हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो रे अब टीम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बेस पे क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी और रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके थे और बोले थे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो क्या आप रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? सो क्वेश्चन लेते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे। तो एक बार आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या था कि अगर किसी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डाला जाए और उसी मीडियम में अगर इमर्ज हो रहा है, फाइनली उसी मीडियम से एग्जिस्ट हो रहा है, सेम मीडियम से एग्जिस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी होल्ड करता है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी होल्ड करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कोई आपका मीडियम है, ऐसा मीडियम दिया है, एयर सपोज दे दिया, ग्लास है, वाटर हो गया और फिर ऐसा दे दिया यहाँ पे एयर हुआ। तो इसके लिए लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या करेंगे आप? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिखा जाए तो लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सपोज दैट इस यहाँ से इंसिडेंट रेज इंसिडेंट कर रहा है, ओके। तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाए, एयर टू ग्लास गए, फिर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? ग्लास टू वाटर, ऐसे लिखा जाए। फिर मल्टीप्लाई वाटर टू एयर। इन सब का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। यही लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है, ओके। तो जिस मीडियम में इंसिड किया उसी मीडियम से अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी होल्ड करेगा। और इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, ओके। सो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, ऐसा कोई मीडियम है अपना, ऐसा कोई मीडियम है, यहाँ पे दे दिया एयर है, ग्लास और वाटर, ओके। फिर अपना मीडियम एयर भी होगा। तो क्वेश्चन में दिया आपसे, प्रॉब्लम क्या है अपना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। क्वेश्चन में गिवन है और आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो आपको दे दिया 6/5, ओके। कितना दे दिया है? 6/5। 6/5 न लिखिए, इसको लिख दें 5/6। एक क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये सब डेटा गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड में पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना होगा, ओके। और सिमिलरली और भी आप निकाल सकते हो कि अगर पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये कितना होगा, ठीक है। ऐसे और दर्जनों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंसेप्ट आपका क्या है? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करना है आपको और क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट समय में निकलना है, ओके। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या लिखेंगे बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? ग्लास टू वाटर मल्टीप्लाई वाटर टू एयर। इतना लिखा जाएगा कि नहीं? यस या नो? चलो अब इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? 3/2 इसका वैल्यू दे दिया, तो लिख दो यार 3/2। क्या दिया है? ग्लास टू वाटर आपको दे दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है आपको वाटर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 5/6। तो आपको एक फार्मूला लिखवाया था। क्या फार्मूला था बेटा? कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 2 बोला जाए विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसी का रेसिप्रोकल ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पे भी कर देना है। आपको दिया है वाटर टू ग्लास दिया है 5/6 और क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है? ग्लास टू वाटर, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में क्या लिखेगा? 6/5 मिलेगा कि नहीं? यस या नो? अब इसके बाद हम लोग रखते हैं क्या? वाटर टू एयर। चलो वाटर टू एयर ये निकालना है आपको। वाटर टू एयर इक्वल टू 1, सही है। चलो इन सबको सॉल्व करते हैं। तो 2 3 जा तो ये आ गया बेटा 9/5। ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू आ गया बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 1। तो हम लोग को मिल गया वाटर टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ 5/9। यस या नो? और आपसे क्वेश्चन में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दें। तो इसका रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा बेटा? क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 9/5। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस या नो? तो बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और बहुत
ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इतना लेंथी नहीं है, आप समझ रहे हो। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करके क्वेश्चन के आंसर तक आप असेस कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे, ग्लास टू वाटर पूछा है, ग्लास टू वाटर। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में आपको दे दिया वाटर टू ग्लास, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दें, बिकॉज आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ग्लास टू वाटर, तो ये आ जाएगा 6/5। इतना समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है सब एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी पे आपको स्टिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीए जो भी क्वेश्चन बनता है उसी के पैरेलल बनता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रिफ्रैक्शन बेस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, समझे एक बात। ये अपना लेक है, लेक रिवर कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा है कुछ, ठीक है। और यहाँ से कोई रेज आ रहा है, सन रेज आ रहा है, लाइट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, जो लाइट आ रहा है वो जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये रेज आ रहा है इधर से। ओके, क्या आ रहा है बेटा, रेज आ रहा है। सो क्वेश्चन क्या है, ये अपना लेक है, लेक है मतलब वाटर ही है, ये लेक है। ओके, क्या है, लेक है, ऐसा है, ये लेक है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है, √3। कितना है, √3। ओके, √3 है। और यहाँ पे क्या है, अपना पोल है, ये ऐसा पोल बना हुआ, ये है पोल। ये आपका लेंथ दे दिया 4 मीटर, जो वाटर का जो डेप्थ है कितना है, 4 मीटर है। और कुछ ऐसा बना दो, ये भी 4 ही लगे, और ये भी अपना क्या है, 4 मीटर है। ओके, 4 मीटर तक एयर है, ऐसा ये दे दिया। तो अब होगा क्या, समझना ध्यान से। ये पोल है, तो सन का लाइट ऐसे जब आएगा तो पोल का इमेज क्या होगा, पोल का इमेज ये जो लेक है, लेक के बॉटम पे पड़ेगा, लेक के बॉटम पे पड़ेगा, तो उसका इमेज का लेंथ पूछा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस जो पोल है, पोल का जो इमेज इस लेक के बॉटम पे बनेगा तो उसका लेंथ क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ इमेज ऑफ पोल on bottom of lake, ये अपना क्वेश्चन है। ओके, आई होप कि क्वेश्चन का थीम समझ चुके हो आप। और पॉज करके एक बार आप सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। समझना ध्यान से, रिफ्रैक्शन का आपको कंसेप्ट मालूम है, इसने ला यूज करना है। जब एक रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहाँ पे आपको इसने ला यूज करना है। समझना ध्यान से, यहाँ से जो रेज आ रहा है 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी 60 डिग्री बनाएगा। बोलो यस या नो। तो ये सेम मीडियम में ही जा रहा है, जाके जो सन रेज होगा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी मैं बोल सकता हूँ 60 डिग्री होगा। और ये निकाल सकते हो अपना, ये कितना होगा, चलो वो अभी देखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब रेस सीधा नहीं जाएगा, डेंसर की तरफ जा रहा है, तो आपको मालूम है कि अगर रेस रेयरस से डेंसर में जा रहा है तो किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पोल, ये आपका जो पोल है, पोल का इमेज ये इतना ही होगा, पोर्शन इतना ही तो इमेज बनेगा। तो यही आपको लेंथ निकालना है, यही आपको लेंथ निकालना है। तो ज्योमेट्री से आप बोल सकते हो, आपको क्या दिया है, बेस दे दिया है, और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। ए वाला पोर्शन कितना होगा, तो ये तो ज्योमेट्री से आप निकालो, टेन थीटा निकालोगे, टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 60 की वैल्यू √3, तो ये आ जाएगा 4√3 मीटर। बोलो यस या नो। तो इतना तो आपको मालूम होगा, ये 4√3 है तो ये भी 4√3 होगा। अब एक्स्ट्रा आपको इतना ही निकालना है बेटा, एक्स्ट्रा इतना जो रिफ्रैक्शन के थ्रू हुआ। तो लेट कर लिया, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या बनेगा, आर बनेगा कि नहीं। चलो अब इसमें यूज करते हैं, स्नेल लॉ यूज करते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर स्नेल लॉ यूज करें तो क्या लिखेंगे, इतना अभी इसके अब तो एयर है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 sin 60, नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, इज इक्वल टू, बोलो इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3 दिया है, √3 अपान में इंटू क्या लिखेंगे साइन आर, इतना लिखा जाएगा ही नहीं। अब सॉल्व करते हैं, √3 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3 साइन आर। बोलो यस या नो। √3 गया, साइन आर का जो वैल्यू मिल गया बेटा 1/2।
आप बोल सकते हो आर का वैल्यू कितना होगा, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ओके, तो इसका मतलब ये एंगल जो बना 30 डिग्री। ओके, अब बताओ बेस आपको दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री से क्या लिखा जाए, यहाँ पे टेन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर, लेट कर लो एक्स है तो एक्स अपान में बेस अपना 4 ही है, और टेन यहाँ पे आर का वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है, तो डायरेक्ट आप 30 डिग्री को 1/√3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x/4। तो एक्स का वैल्यू आ गया 4/√3। बोलो यस या नो। अब आपको क्या निकालना है, इमेज ऑफ पोल ऑन द बॉटम। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो इमेज का लेंथ बोला जाए, लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, इस डायग्राम से देखें तो 4√3 तो ऑलरेडी था ही 4√3, और प्लस जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा है वो क्या लिखेंगे, प्लस 4/√3। बोलो यस या नो। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना हो गया, 12 प्लस 4 16/√3, इतना आपका मीटर इमेज का लेंथ होगा ऑन द बॉटम ऑफ लेक। सो रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बेस पे एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिमेनिंग जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डील करेंगे, और आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।